नहीं, बस जट्टा कट्टा चल गया तो चल गया, अड़ गया तो अड़ गया। जटिनी बोले कुछ भी हो जाए, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूं। कसम खा ली जटिनी ने। और जाट जानता था कि अब ये घर में नहीं रहेगी किसी भी कीमत पे। अब जटिनी मेरे पास रहने वाली नहीं है। तो बोले मैं तो अब भी खुले छड़े चौक गांव वाले को बोलती हूँ, मैं इसका पति का तेरा नाम लेके बोलूंगी, मैं इसकी औरत नहीं हूं। मैंने कुछ भी कुछ सुना दिया। जाट ने कहा देख, जाट ने कहा कि जटिनी तू तो मेरे को छोड़ने को तत्पर है, तो अभी गांव में कहने की जरूरत नहीं। कल सुबह तो होने वाली है, कल सुबह तेरे को मर्जी आए सो कर, अभी शांत हो जा। जटिनी बात मान गई। जाट ने पलटवार किया, गांव में जाके सभी को कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पे जटिनी को रखने वाला नहीं। जटिनी ने कहा मैं रहने वाली नहीं हूं, मैं तेरा त्याग करती हूँ। जाट ने उसको फुसलाया कि अभी चुप रहे, कल तुझे जो बोलना है बोल, आज की रात चुप रहे। चुप करा के वो गांव में सब जगह कह के, आस पास के गांव में कह के कि मैं अपनी जटिनी को छोड़ता हूं, किसी भी कीमत पे मैं उसको रखने वाला नहीं हूं। कोई भी पंच बीच में आएगा तो अपनी इज्जत बिगाड़ेगा, मैं उसको रखने वाला नहीं हूं, मैंने उसका त्याग कर दिया। हालांकि वो उसका त्याग कर रही थी, लेकिन जाट ने हवा फैलाई, मैं उसका त्याग करने वाला हूं। ये मैंने चुटकुला सुना है। ऐसे ही जानने वालों से दोस्ती क्या, तुम कल जाओ मैं अभी चला जाता हूं, तुम कल जाओगे परसों जाओगे मैं अभी चला जाता हूं, तो तुम मेरे को छोड़ के जाओ, इसमें माल क्या, मैं तुमको छोड़ के जाता हूं। मैं भी जाटों का गुरु लगता हूं इस बात में। हाँ, हाँ। नारायण हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। लेकिन ये सब संसारी कल्पनाएं हैं, न कोई जाट है न कोई छोड़ने वाला, एक ईश्वर सत्य है, उसी की सत्ता से प्रकृति में सब भिन्नता होती। उस ईश्वर को पा लेना सार है, बाकी सब बेकार है। दुनिया की सारी चीजें पा ली और ईश्वर को नहीं पाया, धिक्कार है उसके जीवन को। और सब कुछ खो के भी ईश्वर को पा लिया, उसकी चरण रज भी शिरोधार्य। ईश्वर को पाने के लिए ही मनुष्य जीवन हुआ है। पेट पालू तो कुत्ता भी पूंछ हिला के पेट पाल लेता है, नौकर भी पेट पाल लेते हैं, घोड़े गधे भी पेट भर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, दुख में दुखी सुख में सुखी वो भी हो जाते हैं। एक मनुष्य जीवन ऐसा है कि दुख में आपको दुख चोट न करे और सुख आपको आकर्षित न करे, विकार आप पर हावी न हो, विकारी माहौल में होते हुए भी निर्विकारी सत्ता में अडिग रहो। मृत्यु भी आए तो आपको मृत्यु टच ना करे। श्री कृष्ण का कैसा जीवन मधुर था। गोपियों के बीच रहते थे, झंझटों के बीच रहते थे, दुश्मनों के बीच रहते थे, दैत्य और राक्षस और असुर सब उनके खिलाफत करते थे, तो भी मुस्कुराते रहे, बंसी बजती रही। जीसस कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी रोए नहीं। है क्या बात है, कैसा ब्रह्म ज्ञान था श्री कृष्ण का। एक से एक गोपियां नतमस्तक हो जाती और एक से एक हरामजादी गोपियां कृष्ण के लिए कुछ का कुछ बकती थी। कृष्ण को कोई फर्क न पड़ा। कृष्ण बंसी बजाकर संप्रेक्षण शक्ति बरसाते थे। अपने भी कीर्तन कैसियो करके करते ना, कृष्ण अकेले, मेरे पास तो कैसियो वाले, कृष्ण तो खुद बेचारे बेचारे तो क्या खुद ही बजाते थे और फिर संप्रेक्षण शक्ति बरसाते थे, लोगों को ध्यान लग जाए, शांति मिल जाए।
तो उसमें भक्ति भाव वाली गोपियां और ग्वाल भी जुड़ते थे और कुछ हरामजादियां भी घुस जाती थी। करके ध्यान लग गया, ढोंग भी करती थी। तो मैं तो वॉलेंटियरों को कहता हूँ इसको भगा दो, इसको ये कर दो। कृष्ण स्वयं जाते हैं, बोले इसको तो ध्यान नहीं लगा, इसको तो प्रेत की छाया आई, लाल मिर्च ले आओ, इसके नाक में डालो, आंख में डालो, प्रेत भाग जाएगा। लाल मिर्च आए उसके पहले ही वो भाग जाती थी। तो ऐसे विरुद्ध माहौल में भी श्री कृष्ण ने प्रेमा भक्ति का प्रसाद बांटा। बहुत विरुद्ध माहौल था, क्या पता क्या करते लोग, हंसने लगते, रोने लगते। ऐसा अपने पास भी हंसते रोते ना ध्यान में, ये संप्रेक्षण शक्ति, किसी को स्पर्श कर दिया। और कृष्ण तो ऐसे, कोई उनको चाहे चाहे ना चाहे, लेकिन वो सबका भला चाहते, ऐसी श्री कृष्ण की विशेषता है। अरे कहाँ गया वो मेरा लाले, लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। कृष्ण ने देखा कि अपने लाले को पुकार पुकार के मुंह में फंस जाएगी। कृष्ण नजीक गए, हाँ माई, क्या बोल रही मैया, मैं तो लाला हूँ। अरे भाई तू तो जसोदा को लालो है, मैं अपने लालो को बुला रहा हूँ। अरे बोले तेरा लालो तुम गुम हो गयो, अब कैसे मिलोगे। बोले हाँ दिख नहीं रहे हो, मैं बड़ी दुखी हूँ। कृष्ण ने देखा था लाला छुपा हुआ था, कृष्ण आड़े खड़े थे, उसको पुचकार दिया। बोले मैं तेरो लालो ले लाए के दूं तो फिर मेरे को लालो मानेगी। हाँ मेरे बाप मेरो लालो लाए जो, फिर तू भी मेरे लालो है। कृष्ण ने कहा देख जादू, पीताम्बर हटाया और हाथ से खींच के रख दिया, ये ले ले लालो। अरे कृष्ण लाला मैं तो तेरे पैर छू बेटा। ऐसे करके भी गोपी जो अपने बेटे के लिए तड़प रही थी उसको भी अपने तरफ लगा दी। बेटे के लिए तड़पेगी तो मोह माया है, मेरे लिए तड़पेगी तो मुक्त हो जाएगी। वो जा रही थी कुब्जा, कुरूपा, कुबड़ा था, झुकी हुई थी। ए सुंदरी, ओ सुंदरी, देखती है कि इधर तो सब छोरे छोरे हैं और एक विशेष छोरा है कृष्ण। फिर कृष्ण ने कहा ओ सुंदरी, देखा तो कोई सुंदरी तो है, मैं तो कुरूपा हूं। 2 3 4 बार हुआ, आखिर उस सुंदरी देखकर भी नहीं देखती, क्या बात है सुंदरी। वो उसने समझा कि मुझे ही कहती, बोलो सुंदर, उसकी तो बाँछें खिल गई। बोले ये तो अंगराग देगी। वो कंस को लगाने जा रही थी तिलक, अंगराग लगा के मालिश करके कंस को नहलाती थी। हाँ बोले ले लो। कृष्ण ने लगाया, गोपों को दिया। कुबड़ी थी तो कुछ देने के लिए लिया जाता है, कुछ देने के लिए भगवान या गुरु कुछ लेते हैं तो कुछ विशेष देने के लिए लेते। तो उसके पैर पे पैर रखा और ठोडी को मारा झटका तो कुबड़ी सीधी हो गई, बड़ी सुंदर हो गई। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि कुब्जा ने कोई तपस्या की थी, उपवास किया था, अनुष्ठान किया था, नहीं। उसकी आदत है कृष्ण को देने की। ऐसे ही जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है उनकी आदत होती है देने की, किसको कैसे किसको कैसे किसको कैसे। जैसे चंद्रदा देता है, सूरज देता है, हवाएं देती है, जल देता है, वायु देता है, तो ईश्वर के 5 भूत देते देते हैं। ऐसे ही ईश्वरत्व में जो जगे महापुरुष वो भी देते देते हैं। मेरे गुरु जी की भी आदत थी, मैं उनकी आदत नहीं होती देने की, तो मैं अपनी तपस्या के बल से तो मुझे कितने जन्म लग जाते। मीरा अपनी तपस्या से बल से तो कितने जन्म लगा देती, रविदास ने दे डाला। शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने दे दिया शबरी को, औरों को भी देते हैं जो जितना पात्र है, जितनी श्रद्धा है। करनी आपो अपनी के नेड़े को दूर, अपनी करनी से कोई गुरु के निकट हो जाता है, कोई दूर हो जाता है। हम अपनी अपनी करनी से ईश्वर और गुरु के निकट महसूस करते हैं, अपनी करनी से अपने को दूर भी महसूस करते हैं। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर।
जिन नाम त्याया गए मस्कत काल, नानक ते मुख उज्ज्वले केती छुट गई नाल। जिसने भगवत आश्रय लिया, कलयुग में कम से कम 1000 बार भगवान का नाम तो जपना ही चाहिए, नहीं तो फिसलाहट अवश्यम भावी है। कलयुग का प्रभाव। 10 मालाएं तो होनी ही चाहिए, नहीं तो फिसलेगा। 3 स्टार में रहेगा तो भी फिसलेगा, 5 स्टार में रहेगा तो भी फिसलेगा। वाइब्रेशन ही ऐसे, फिसलाहट फिसलाहट फिसलाहट। और कईयों को पता नहीं चलता कि हम फिसले हुए। कईयों के शरीर की नसें और जीवनी ऊर्जा ऐसे ही है, जवानी में भी मानो बेचारे बूढ़े जैसी नस नाड़ियां। और कईयों की ऐसी सोच बेचारे कि बस ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है। ऐसे सोच विचार में उलझ जाते और वो कर लिया, उसके बाद कुछ सोचता ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं। लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लक्ष्य बनाना और दूसरा होता है लक्ष्य जानना। और कई ऐसे बिना लक्ष्य के, पढ़े तो पढ़े क्या बनेंगे कोई पता नहीं है, वो लक्ष्य विहीन है। दूसरों ने लक्ष्य बना लिया, मैं सीए बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं वकील बनूं, लेकिन ये लक्ष्य बनाया हुआ लक्ष्य है, मुसीबत है। असली में लक्ष्य जानना चाहिए। लक्ष्य बनाना संसार में भटकना, लक्ष्यहीन होना वो भी संसार में भटकना। लेकिन लक्ष्य को जानना, वाह, काम हो गया। मैंने लक्ष्य बनाया, मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, गायक बनूंगा, सीए बनूंगा, एमए बनूंगा, पीएम बनूंगा। ये लक्ष्य बनाया और पीएम बन गए। अब क्या हाल है अटल जी का? कुछ नहीं बन पाते थे तो बदल दिया किसी संत महात्मा की, संत महात्मा ने हेल्प की, वो बन भी गए। चलो फिर क्या हुआ? तो लक्ष्य बनाया हुआ जो लक्ष्य है वो तो कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। गायक बने, गा गा के थके, रिटायर हो गए, लागी लगन, रिटायरमेंट। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली। तालियां बजी उन दिनों में खुश, लेकिन वो दिन भी तो नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद सब तरंगे शांत। तो ये बनाया हुआ लक्ष्य जो है ना, न जाने कौन से तरंग पर व्यक्ति नाचता है। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, मैं फिर चौकसी एंड चौकसी कंपनी, 12,000 लोग काम करते थे सीए। फिर अब वो आते मेरे पास, चौकसी एंड चौकसी कंपनी, हजारों सीए काम करते हो, बड़ा इम्प्रेसिव कंपनी है। लेकिन आखिर क्या? प्रधानमंत्री पोस्ट इम्प्रेसिव, अटल जी आते थे, आखिर क्या? ये बनाया हुआ लक्ष्य है। अगर जाना हुआ लक्ष्य पता चल जाए और आदमी चल जाए तो निहाल हो जाए। वो तो निहाल हो जाए, उसके दीदार करने वाले भी खुशहाल हो जाए। तो एक होता है बनाया हुआ लक्ष्य, मैं सीएम बनूं, मैं पीएम बनूं, मैं अमेरिका में सेट हूं, ये बनाया हुआ लक्ष्य है, पेट पालू लक्ष्य। या तो पेट पालू लक्ष्य होता है या तो ईगो पालू लक्ष्य होता है। मेरा नाम हो, वो ईगो पालू लक्ष्य। मेरा गुजारा हो, पेट पालू लक्ष्य। लेकिन ये लक्ष्य क्या है? मन की कल्पना है, मन ने ही बनाया लक्ष्य। वास्तव में लक्ष्य जानना चाहिए। तो वास्तव में लक्ष्य जानेंगे तो पता चलेगा कि मनुष्य मात्र का लक्ष्य है कि हम सदा प्रसन्न रहे, सदा सुखी रहे। तुमको कोई कह दे तुम 2 महीने के लिए सुखी रहना, बाद में तुम्हारे पर मुसीबत, अच्छा नहीं लगेगा। 6 महीने, 6 साल, 10 साल तुम जियो तब तक सुखी, बाद में नरक में जाना तो अच्छा नहीं लगेगा। सदा सुख चाहते, सदा सत रहता है।
प्रकृति सदा नहीं रहती एक जैसी, सदा सत रहता। तुम आत्मा को चाहते हो, पता नहीं तुमको। और दूसरा है कि हम जानकारी भी चाहते हैं, क्या हुआ, उसने क्या किया। तो सदा सुखी भी रहना चाहते हो और ज्ञान संपन्न भी चाहते हो, और आनंदित होना भी चाहते हो। सदा रहना चाहते हो, ज्ञान संपन्न होना चाहते हो और आनंदित रहना चाहते हो। तो वो ही वास्तविक में सबका लक्ष्य है। और वो वास्तविक में लक्ष्य है सत्य चित्त आनंद, सच्चिद आनंद परमात्मा है। सभी का लक्ष्य परमात्मा है। पता नहीं, इसलिए तुच्छ लक्ष्य बनाकर तुच्छ होकर मर जाते हैं। अपने आत्मा को जानना चाहिए, शांत आत्मा, आनंद स्वरूप। मैं गायिका बनूं ये लक्ष्य बना दिया, ये मन की कल्पना है। मैंने ऐसा कोई लक्ष्य नहीं बनाया कि मैं बापूजी बनूं, बाबा जी बनूं, ऐसा नहीं बनाया। बस सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, बस उसको पाना है। तो असली लक्ष्य जिसने पा लिया उसके लिए संसारी चीजें, तो कई संसारी लक्ष्य वाले यहां से अपना उल्लू सीधा कर जाते। असली लक्ष्य जिसने जान लिया, पा लिया, उसके द्वारा कईयों के लक्ष्य संसारी पूरे हो जाते। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। अपना लक्ष्य जान ले कि अपने सत्य को, चेतन को, आनंद को, आत्मा को ही पाना है। इस लक्ष्य को ओझल मत होने दो। कुछ भी मिल गया तो क्या हो गया, मेरे पास क्या क्या आ गया, इसमें मेरे को तो वही पाना है। ईश्वर की प्राप्ति के, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगा तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ईश्वर के सिवाय कहीं भी तुम्हारा मन लगा तो अंत में रोना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ही तुम्हारा आत्मा सत्य है, ईश्वर ही चेतन है, ईश्वर ही आनंद है। और यही सभी का लक्ष्य है। मूर्ख लोग मान लेते मैं सीए बन जाऊं, बन गया, जख मारो, प्रैक्टिस किया, लाख रुपया मैंने कमाया, 2 कमाया, 5 लाख कमाया, फिर दारू पिया, क्लबों में गए, काला मुंह हुआ तुम्हारा, क्या किया तुमने। सच्चिदानंद का लक्ष्य होना चाहिए। सुठो समाजी आहे, सेवकाणी जी न्याणी है, शाबस हुजे, अहिड़ो माउ पीउ के भाग वारे ॿार खे मिले। लक्ष्य थियो साईं वटि वञा, लेकिन लक्ष्य ओझल हो गया है, भैया चेरी गांडी, भैया फातिमा। लक्ष्य तो अच्छा बन गया था, साईं के पास जाऊं, लेकिन आ गए किसी के, वरी भी माउ पीउ खे शाबस हुजे 1000 बार। उन्हें माउ पीउ जो एहसान मञणु खपे। जंहिं माउ पीउ खे मां किरायो थे, उहे मूंखे किरण खां बचाइनि था। मां त माउ पीउ खे किरायो थे, पर माउ पीउ मूंखे किरण खां मथे था आणीनि, उनजो एहसान मञणु खपे। लक्ष्य जिसका ऊंचा होता है वो बेवफा नहीं होता। लक्ष्य ऊंचा नहीं है तो आदमी बेवफाई किए बिना रह नहीं सकता। लक्ष्य जिसका असली लक्ष्य नहीं है वो बेवफा होगा होगा होगा। क्या करते हैं, माँ बाप से धोखा करते हैं, अपनी तंदुरुस्ती से धोखा करते हैं। कोई लवरी बनाता है, कोई लवर बनाते हैं। ये क्या लक्ष्य थोड़ी है सच्चिदानंद का। फिर काला मुंह करके भी याद नहीं रहता, 10वीं के बाद यूं हो जाते, चेहरा यूं बावरा हो जाता है। तो लक्ष्य नहीं है ना। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। ये संसारी सफलता कोई सफलता है क्या? ये तो खिलौने हैं, मूर्खों को रिझाने के लिए खिलौने हैं। सर्टिफिकेट मिल गया, मकान मिल गया, गाड़ी मिल गया, आई एम हैप्पी। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा नोटिस आ जाता है इनकम टैक्स का, तो सब खुशी भाग गई। मौत का नोटिस आया तो सब धरा रह गया। जो जो लक्ष्य बनाए हैं उनके सारे लक्ष्य उनके लिए मुसीबत हो गए। तो बनाया हुआ लक्ष्य तुच्छ है, जाना हुआ लक्ष्य पूरा हो जाए बस। तो जाना हुआ लक्ष्य है कि शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति की चीजें,
और जीवात्मा परमात्मा का है। जीवात्मा अपना ईगो छोड़े, जीवात्मा अपनी पकड़ छोड़े जीवत्व की, ईश्वरत्व को पाले बस। तरंग अपनी तरंग पना छोड़ दे, पानी की जात है उसकी, ऐसे जीव की जात चैतन्य। बोले जरा सा मैंने अल्कोहल पी लिया तो क्या गलती की? अरे अल्कोहल से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नहीं तो और कुछ नहीं, खाली ब्रांडी पी थी। ओहो, एक बड़ा अच्छा साधु था, लक्ष्य नहीं था आत्मज्ञान का, भावनगर के पास रहता था। नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी। भीड़ भाड़ हुई तो गिरनार चले गए। फिर वो गिरनार के सुल्फाबाज के साथ धीरे जरा सा सिगरेट पी, खाली एक सिगरेट पी। दूसरों ने आग्रह किया जरा सा सुल्फे का दम मार। ऐसे करते करते ऐसा गिरा कि आत्महत्या करके मर गया। जरा सा पिया, जरा सा सुल्फा पिया, वो जरा सा सुल्फा ने आत्महत्या करवा दी। जरा सा ब्रांडी ने, वाइन ने लोफरों का गुलाम बना दिया, लोफरियों का गुलाम बना दिया। बुद्धि मारी जाती इन चीजों से। भगवान का चरणामृत पिए, तुलसी डाल के भगवान का स्मरण करके हृदय पवित्र, सूर्य नारायण को अर्घ्य देंगे और वो आचमन लेंगे, बुद्धि शुद्ध रहे। पैसा बिगड़ा तो कुछ नहीं बिगड़ा, तबियत बिगड़ी तो कुछ कुछ बिगड़ा। और महाराज लक्ष्य नहीं है तो सब कुछ बिगड़ा। तो लक्ष्य फिर दो हो गए ना, एक बनाया हुआ लक्ष्य और एक वास्तविक लक्ष्य। तो वास्तविक लक्ष्य जीव का है। मीरा गाती थी तो आत्मसंतुष्टि के लिए गाती थी, शबरी सेवा करती थी तो गुरु और आत्मा की संतुष्टि के लिए। हम गुरु के आश्रम में रहते तो आत्मा परमात्मा के लक्ष्य के लिए। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बन जाए बस। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, शास्त्र और गुरु से सहमत होकर चल। गुरु ने माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम। गुरु ने माने मानवी, गुरु को तो मनुष्य मानता है और उनका बाहर का व्यवहार अपनी बुद्धि के अनुसार तोलता है। वो नारकीय प्राणी, तुच्छ प्राणी। ये अहमदाबाद है, यहां से 25 किलोमीटर दूर गांव था, अभी तो अहमदाबाद में जुड़ गया। वहां एक अंध बालक का जन्म हुआ। बचपन में मां भी मर गई, बाप भी मर गए। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सुनते हो क्या? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर वो अंध बालक 5-7 साल का ढपली बजाए, भीख मांगे और गुजारा करे। अहमदाबाद से गाड़ी में बैठे आनंद, बड़ौदा तक नहीं जावे, आनंद नडियाद तक, फिर लौटते गाड़ी में आए। कोई सत्संगी जा रहे थे, छोरे का नाम प्रीतम था। कभी रेलवे स्टेशन पे पड़ा रहे तो पुलिस वाले डंडे मारे रात को इधर उधर। कोई सत्संग में जा रहे थे अहमदाबाद से नडियाद, कोई कथा वथा होती न, जाते आते लोग सादा। इतना बच्चा अंधा, बोले क्या करें माई बाप, माँ मर गई, बाप मर गए। अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूर, बुझो। बाप रे। अच्छा चलो, हम सत्संग में जा रहे हैं, पेट के लिए भीख मांगता है, भोजन हम करा देंगे। संत का सत्संग सुनाया। 1 दिन 2 दिन संत के सत्संग में लक्ष्य की बात हुई और गुरु मंत्र उसको मिल जाए और लग जाए तो सब कुछ हो सकता है। उस अंध बालक ने जिनसे सत्संग सुनने को मिला था नडियाद में, उनसे प्रार्थना किया,
आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। गुरु गोविंद दास ने कहा नहीं, मैं मंत्र दीक्षा देने के काबिल नहीं, मैं तो कथाकार हूं। कोई संत है जिसने अपना लक्ष्य सिद्ध किया है, उनके द्वारा दीक्षा मिलेगी, नहीं साक्षात्कारी पुरुष के द्वारा, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। साक्षात्कारी गुरु से दीक्षा मिले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महंत भाई दास जी से उनको गुरु दीक्षा मिल गई, बस रटना लग गया ध्यान, जो गुरु ने कहा बस उसमें लग गया। ऐसा लगा कि अभी उसके 52 आश्रम है, 50 और 2। एक आश्रम में हम जाके भी आए, आनंद से थोड़ा दूर है, संदेसर में। वो सूरदास थे, बोलते थे तो दूसरे लोग हस्तलिखी लिपि पे लिखते थे। 1770 में जन्म हुआ उनका और 1854 में उन्होंने संदेसर में समाधि ली। उनकी समाधि स्थान में देख के आया। उनके ट्रस्टियों ने मुझे दिखाया कि हस्तलिखित उस जमाने की कुछ लोग ले जाते और छपाते हैं। टॉल्स्टॉय की रोमन रोला की संस्था वाले ट्रस्टी आए, कुछ ले गए, उन्होंने अनुवाद किया अंग्रेजी में, उनकी पुस्तक छपाई। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा, संत मले तो महासुख पामू, गुरु जी मले तो मेवा। ये उन्हीं की बनाई हुई आरती। कहे प्रीतम ओढ़खो अणसारे, हरि ना जन हरि जेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। जो सूरदास बालक था इतना महान संत बन गया, 52 उसके आश्रम, 50 और 2, 52 आश्रम। आपके तो खाली 400 ही है बस, उसके तो 52 आश्रम थे। उन्होंने गाया है, गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पड़े नरक मोझार। गुरु को मनुष्य रूप से देखे और संसारी ढंग से तोले के ऐसा किया, ऐसा ठीक नहीं किया, ये ठीक है, ये बेठीक है। गुरु जी को तोलने की खोपड़ी लगावे, वो नरक का अधिकारी है। गुरु जी है, एक बार गुरु जी मान लिया बस। भक्तमाल एक ग्रंथ है, उसमें ऐसी सी बातें हैं कि आप सुनो तो दंग रह जाओ। और भक्तमाल किसने लिखी? एक माई, कंगाल थे पति पत्नी, बालक हुआ, बाप मर गया, बालक अंधा, माँ उसको घसीटते घसीटते भीख मांगते पेट पालते पालते थक गई। आखिर अकाल पड़ा, उस बच्चे को एक प्रभात को अंधेरी रात में जंगल में छोड़ के आई कि तुझ अंधे को लेके मैं कहाँ घूमूंगी, अकाल में मैं अपना पेट नहीं पाल सकती, भगवान के हवाले। तो बच्चा पड़ा रहा जंगल में। माँ अपने छाती पर पत्थर रखकर आंसू पोंछती हुई वापस लौटी। सांप खा जाए, चाहे भेड़िया खा जाए, चाहे भगवान तेरी रक्षा करे, तू जान बेटा, अब मेरे बश का नहीं है तुझे साथ में उठाकर घूमना, भीख मांगना, ये करना। देखो मां तो छोड़ के गई। अग्रदास महाराज घूमने को जाते थे जंगल में, पगडंडी भूल गए तो उसी जगह पे गए जहां मां बच्चे को छोड़ के आई। देखा कि लावारिश बालक पड़ा है, अरे देखता भी नहीं, अंधा है। भाई को कहा अग्रदास ने, ला पानी लाओ जरा। उस महापुरुष ने अपना लक्ष्य सिद्ध किया था, साक्षात्कारी पुरुष थे। आंखों में पानी डाला, संकल्प चलाया, यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए, गायक आत्मा भी शांत हो जाए, गवैया भी शांत हो जाए। यदि वह संकल्प चलाए, गवैया भी साधक हो जाए। लड़के को आंखें आ गई, बेटा जा अपने घर, मां आप ही हो मेरे बाबा।
आश्रम में रहा। 4-5 साल का बालक 6 साल का हो गया, 7 का हो गया, 8 का हुआ। बस गुरु जी को देखे। अग्रदास महाराज अपना लक्ष्य जानते थे, आत्मा आत्मा को ही जानना चाहिए। थोड़ी बात करें, उस जमाने में पंखे इतने विकसित नहीं हुए थे, हाथ से पंखा अभी हाँकते ना कई जगह, हाथ से पंखा, वो पंखा हाँके गुरु जी को, और गुरु जी कभी कभी उनको कुछ बात बताए। इतने में एकाएक गुरु चुप हो गए। तो नारायण लड़का पहचान गया कि गुरु जी को किसी ने याद किया है। किसने याद किया होगा? उसने ध्यान लगाया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। पता चला कि गुरु जी को याद कर रहा है किसी का जहाज डूब रहा है, स्टीमर, पानी का जहाज डूब रहा है, साइक्लोन आया है, कई जहाज डूबे, लेकिन गुरु का भक्त, अग्रदास महाराज का भक्त अपने गुरु को पुकारे। और गुरु जी इसीलिए मेरे से मुंह मोड़कर ध्यान मग्न हो गए कि शिष्य पुकार रहा है, उसको कैसे मैं बचाऊं। इस लड़के ने क्या करा, शांभवी मुद्रा होती है, शिव नेत्र की मुद्रा होती है, बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई, सभी को पता नहीं होता। गुरु जी के साथ रहता था, गुरु जी का स्पर्श मिलता था, वाइब्रेशन मिलती। जो अनाथ माई अंधे बालक को छोड़ गई, वो अंधे बालक को गुरु की सेवा करता तो पैर दबाया। अब पैर दबाने के लिए गुरु जी पैर नहीं दबाते, उसका भला करने के लिए पैर दबाते। ए ब्रह्मचारी, ओ लखन, ए लखन ब्रह्मचारी, अरे कहां गए? ओ बहरे, ओ लखन, वाओ, ओ लखन। हाँ गुरु जी, बेटा गंगा जल पीना है। वो छोरा गया, करमंडल लाया, गंगा जी में मला, और गंगा जी में गुरु जी खड़े हैं, नहा रहे हैं, वहां से भर कर दिया और गुरु जी ने अंजलि में पिया। दूसरा साधु नहा रहा था गुरु जी से, क्या आपको ये गंगा जी का ही जल पीना था? तो अरे ओ ब्रह्मचारी, ओ बहरे, ओ लखन, इतना आपका गला बैठ गया। मेरा गला तो गुरु पूनम ने बिठाया, उनका तो खाली लखन ने गला बिठवा दिया। तो पानी तो आपने हाथ में ही पिया, तो अंजलि भर के पी लेते। बोले अंजलि भर के पी लेता तो उसको सेवा कैसे मिलती? उसको सेवा कैसे मिलती? सेवा नहीं मिलती तो हृदय शुद्ध कैसे होगा? मेरी कृपा कैसे पचाएगा? गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। तो सेवा करता था कौन? 8 साल का लड़का। अब गुरु जी को क्या जरूरत है 8 साल के बच्चे से पैर दबवाए, दबा ले, पंखा गुरुमय हो जाए। गुरुदेव गुरुदेव, वो जहाज पानी से बाहर बच के किनारे आ गया है, अब आप उसके लिए श्रम न करें। क्या बोलता है? आपको याद किया था आपके भक्त ने, तो आप एकाएक ध्यान मग्न हो गए। तो मैंने भी ध्यान लगा के देखा कि गुरु जी को किसने याद किया है। तो भक्त ने याद किया। तो मैंने वायु देवता को कहा कि दिशा बदलो, इनको इनका जहाज किनारे लग जाए, ऐसा वायुदेव कृपा करो। वायुदेव की दिशा बदली, जो डूबने की तरफ जा रहा था वो किनारे की तरफ हवा चली, उसका जहाज किनारे आ गया। गुरु जी आप ध्यान करके देख लें। गुरु जी ने ध्यान करके देख लिया, अरे नारायण, अल्लाह क्या गए पेलो पटेलियो नारायण, एवं नारायण पेलो, हे नारायण, अब तेरा नाम नारायण नहीं, तेरा नाम नाभाजी रखता हूं। मेरे नाभि की बात, नाभि केंद्र बड़ा सेंसिटिव होता है। नाभि केंद्र से हृदय केंद्र में अगर पहुंच जाए खुद मुश्किल है, गुरु पहुंचा दे लग जाए तो बहुत कुछ उपलब्धियां होती है। नाभि से यहाँ, फिर यहाँ आया जाता, फिर इधर आया जाता। कि जिस किसी के बश की बात नहीं होती। इस केंद्र से ऊपर उठना
नहीं तो घूम फिर के यहीं आदमी नीचे गिरना आसान होता है। जो नाभि केंद्र से ऊपर उठ गए, अब उनको बोलो वाइन पियो, नहीं पी पाएंगे। उनको बोलो अच्छा विस्की पी लो, नहीं पी सकते। ये सब मुसीबतें नीचे के केंद्रों में होती। अब वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। कोई भी समझो सिगरेट पीता है, वाइन पीता है, ये करता है, वो कर, जो भी है, नाभि से थोड़ा ऊपर उठ गया अपने बल से, तपस्या से, 10 साल लगा, 5, अथवा गुरु जी ने उठा दिया, फिर वो जल्दी नहीं फिसलता। फिर यहां से यहां आए तो, और इधर यहां वो नारायण यहां पहुंच गया था। तेरा नाम नाभाजी रखते हैं और तू ग्रंथ लिखो। सूरदास में से आंख वाला हुआ, स्कूल गया नहीं, पंखा हाँकता और गुरुजी के बर्तन मांजता, और गुरुजी को नन्हे नन्हे हाथों से चंपी करता, पीछे खुजलाता, गुरुजी के लिए साबुन तेल रखता। मतलब जो भी बच्चे को होता है, छोटा बच्चा था 8 साल का, वो स्टीमर डूब रहा था, उसको किनारे लगा दिया। गुरुजी ने कहा तो ग्रंथ लिखो। गुरुजी नो, नो आर्ग्यूमेंट, यू राइट द बुक। उसने किताब लिखी। किताब का नाम है भक्तमाल। भगवान और भक्त, संत और भक्त के बीच कैसे कैसे चमत्कार होते, ध्यान करके उसने लिखा। बड़े बड़े संत पढ़ते, मेरे पास भी वो ग्रंथ, भक्तमाल। अनाथ माई का लड़का सूरदास जंगल से उठाया अग्रदास महाराज ने, और उसने छोटी उम्र में लिखा भक्तमाल ग्रंथ, जो भी बड़े बड़े साधुओं के पास है। नाभाजी नाम, उन नाभाजी का शिष्य हो गए पयहारी बाबा। जैसे मेरा है सुरेश है, या वो कोई है सत्संग करने, ऐसा पयहारी बाबा। पयहारी मतलब दूध को बोलते, दूध पे ही रहते थे, घूमते घामते राजस्थान में एक जगह टिके। महाराणा प्रताप उनसे इम्प्रेस थे। पृथ्वीराज चौहान, बाबा जी मैं आपको द्वारका ले जाऊंगा। अरे तू क्या द्वारका ले जाएगा, मैं तेरे को द्वारका दिखा दूंगा। दूसरे दिन बाबा जी उसके रूम में प्रकट हो गए, बंद कमरे में। चलो, अपनी शक्ति से उसके सूक्ष्म शरीर को निकाल के द्वारकाधीश का मंदिर और दरिया लहराता दिखाया। सुबह सूरज उगने के पहले पहले वापस शरीर में डाल दिया। कहाँ राजस्थान, कहाँ गुजरात का समुद्र तट, गुजरात का छेड़ा है, समुद्र किनारे द्वारका, घूम घाम के दिखा के वापस छोड़ दिया। किसके शिष्य ने? सूरदास बालक का में से जो नाभाजी बने, नाभाजी के शिष्य पृथ्वीराज चौहान को। तो लक्ष्य जानना चाहिए कि तुम्हारे में अथाह सामर्थ्य है। हाँ ऊं करके 2 लाख रुपया रोज का कमाए तो भी क्या हो गया। तुम्हारा अंतरात्मा का लक्ष्य बनाओ। मैं अगर 2 लाख रुपया रोज कमाना चाहूं तो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है, लेकिन लक्ष्य नहीं है मेरा ये। उस लक्ष्य के आगे तुम्हारे लिए ये सारा संसार बहुत छोटा हो जाता है। ऐसा आपका असली लक्ष्य होना चाहिए कि हमें आत्मज्ञान पाना है, सुख दुख में सम रहने वाली विद्या पानी, बीते हुए का शोक न हो, भविष्य का भय न हो, और वर्तमान में अपनी आत्म स्थिति हो, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करना है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर सुख की इच्छा नहीं रहेगी, फिर सुख दाता बन जाओगे। दुख का भय नहीं रहेगा,
यश की इच्छा नहीं रहेगी, अपयश का भय नहीं रहेगा, जीने की इच्छा नहीं रहेगी, मरने का भय नहीं रहेगा, और तुम्हारी मौत कभी हो नहीं सकेगी, ऐसा अपने को महसूस करोगे।